यूक्रेन की प्लाटून का आत्मसमर्पण। डोनेस्क मोर्चे पर किया है यह आत्मसमर्पण, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिना हथियार मोर्चे पर फंसे थे यूक्रेनी जवान। रूस ने बातचीत के बाद सरेंडर कराया इन यूक्रेनी जवानों को। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास हथियार नहीं थे। डोनेस्क के मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है। यूक्रेन जंग साल के सबसे भीषण दौर में पहुंच चुकी है। वॉर ग्राउंड में रूसी सेना बेहद आक्रामक है। बीते 24 घंटे में रूस ने ज़ैपोरिज़िया से लेकर डोनेस्क और बाखमुत तक क्लस्टर और फास्फोरस बम से हमले किए। रूस के इन हमलों में 500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जंग में एक बार फिर ईरान का सबसे घातक शाहिद ड्रोन उतर चुका है। इससे सर्दियों के लिए रूस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वॉर ग्राउंड में होते ये धमाके, ये तबाही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रतिशोध है। चौबीस घंटे तक नॉनस्टॉप यूक्रेनी शहरों और ज़ेलेंस्की के जवानों पर रूसी बारूद काल बनकर बरसता रहा। क्लस्टर और फास्फोरस बमों से लेकर शाहिद कामिकाज़े ड्रोन तक पुतिन की सेना ने अपने हथियार गोदामों में मौजूद हर घातक हथियार का इस्तेमाल किया। रूस के इन हमलों ने यूक्रेनी सेना पर हुए संहार का नया इतिहास लिख दिया। बीते 24 घंटे में यूक्रेनी सेना में मची महातबाही की पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन इलाकों के बारे में जान लीजिए जहां रूस ने भीषण बारूदी वर्षा की। ज़ैपोरिज़िया, बाखमुत, सूमी, डोनेस्क, लीमन, कुपियांस्क। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में धधकते ये वो 6 इलाके हैं जो पुतिन के प्रतिशोध में धधक रहे हैं। यहां रूस ने यूक्रेनी आर्मी पर इतने प्रहार किए जिससे दूसरे शहरों में लड़ रहे ज़ेलेंस्की के जवानों की रूह कांप उठी। रूसी हमलों के बाद यह जगह यूक्रेनी सैनिकों की सबसे बड़ी कब्रगाह बन चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 523 सैनिक मारे गए हैं। रूस ने भीषण हमले कर यूक्रेन के 21 हथियार गोदाम भी तबाह कर दिए। कहीं टैंकों के परखच्चे उड़ रहे हैं, कहीं तोपें धू धू कर जलती नजर आ रही हैं। यूक्रेनी खेमे में मची तबाही की यह तस्वीर डोनेस्क के नोवोमायोर्स्क की है, जहां रूसी सेना ने प्रचंड प्रहार कर यूक्रेन की 35वीं इन्फैंट्री बटालियन को तबाह कर दिया। लीमन में मौजूद यह यूक्रेनी आर्मी का मिलिट्री ग्राउंड है। यहां पश्चिमी देशों से आए इंस्ट्रक्टर यूक्रेन के नए सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। लोकेशन ट्रेस होते ही रूस की वायुसेना ने हमला कर ग्राउंड को ही उड़ा दिया। अटैक में 6 से ज्यादा ट्रेनर और 16 यूक्रेनी जवान मारे गए। यूक्रेन के बेलहोरोद शहर में रात के वक्त रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने यहां कामिकाज़े ड्रोन से भीषण हमले किए। हमलों में यूक्रेन का एक मिलिट्री ठिकाना और एक हथियार डिपो तबाह हो गया। ताबड़तोड़ फायरिंग की यह तस्वीरें क्रिमेनिया की, जहां सुबह के वक्त रूस की ग्राउंड फोर्स ने यूक्रेनी कैंप पर धावा बोला। कुछ घंटे की फायरिंग के बाद यूक्रेन के जवान कैंप छोड़कर भाग गए और रूसी जवानों ने यहां कब्जा कर लिया। सूमी में रूस ने 8 जगहों पर भीषण हमले किए। ये हमले यूक्रेन की पोस्ट और रिहायशी इलाकों पर किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने महज 24 घंटे में 22 बार हमले किए हैं। ज्यादातर हमलों के लिए रूस ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। बीते
24 घंटे से रशियन आर्मी बेहद अटैकिंग अवतार में है। रूस उसी रफ्तार से हमले कर रहा है जब 24 फरवरी 2022 को उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी। रूस के इन हमलों से यूक्रेन को सैन्य मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। डोनेट्स्क में यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां यूक्रेन के 165 जवान मारे गए, हथियार गोदाम तबाह हो गया, कमांड पोस्ट रूस ने तबाह कर दी। दक्षिणी डोनेट्स्क में यूक्रेन के 185 जवान मारे गए, 2 हथियार गोदाम तबाह हो गए। लीबन में 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई, 1 हथियार गोदाम नष्ट हो गया, 5 होवित्जर के परखच्चे उड़ गए। रूस यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग इस वक्त ज़ैपोरिज़िया में चल रही है। बीते 3 महीने से यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया पर कब्जे की कोशिश में रूसी सेना पर तोप और टैंक से हमले कर रहा है, लेकिन बीते 24 घंटों में ज़ैपोरिज़िया में भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। यह वीडियो ज़ैपोरिज़िया का है, जहां रशियन आर्मी ने ड्रोन से यूक्रेनी ट्रेंच की रेकी की। रेकी के बाद हमला कर ट्रेंच पर कब्जा कर लिया। यह वीडियो ज़ैपोरिज़िया के बरबोव का बताया जा रहा है। वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग करते जवान रूस के हैं। यहां भी रूसी सेना ने एक ट्रेंच पर कब्जा कर लिया। ज़ैपोरिज़िया पर आगे बढ़ने के लिए यूक्रेन ने जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक उतारे थे, मगर इन टैंकों को भी रूस ने ध्वस्त कर दिया। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के 45 जवानों की मौत हो गई है। 2 होवित्जर तोपें रूस ने नष्ट कर दी, 4 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह हो गए, 12 टैंकों के रूसी सेना ने परखच्चे उड़ा दिए। रूसी हमलों के बाद ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन की 6 बटालियन तबाह हो गई है। यहां यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल दक्षिणी और पश्चिमी ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी आर्मी रूस के खिलाफ बीते 2 महीने से आक्रामक अभियान चला रही है, लेकिन यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिल पा रही। 60 दिनों में यूक्रेन को यहां 17,000 से ज्यादा सैनिक गंवाने पड़े हैं। साफ है, रूस यूक्रेन की जंग में पुतिन आर्मी इस साल के सबसे विध्वंसक मोड में आ चुकी है। पुतिन सर्दियों से पहले ज़ेलेंस्की के जवानों के खिलाफ विनाशक अभियान शुरू कर चुके हैं और 5 सितंबर को मची तबाही इसका एक छोटा सा ट्रेलर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।